अक्सर कुछ लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं कि हम लोग तो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं बट उसको हम सेव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज एक स्टोरी सजेस्ट करता हूँ। ये स्टोरी है बेबीलोन की। अब तुम बोलोगे बेबीलोन क्यों? तो क्यों, आज से लगभग 2500 साल पहले बेबीलोन ही एक ऐसा शहर था जो कि उस टाइम का सबसे ज़्यादा रिच शहर था। और वहाँ पर बेबीलोन में एक सबसे बड़ा अमीर इंसान रहता था जिसका नाम था अरकद। अब अरकत जो जहाँ पर रहता था वहाँ पर आलीशान महलों या फिर जो भी वो खाना पीना खाता था पूरा एकदम लग्जरी, कोई भी गाड़ी उठाता था भाई पूरा एकदम मौज से रहता था। अब वहाँ पर उसके कुछ बचपन के दोस्त आए और वहाँ पर बोलने लगे कि अरकत भाई तुम यार हमारे साथ ही तो पढ़ते थे, एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज में जाते थे, हमारे साथ ही तो बचपन में खेला करते थे, हमारी जितनी ही तुमने भी मेहनत की, तो आखिर तुमने ऐसा कैसे किया कि तुम जितना भी पैसा कमाते हो तुम्हारे पास रह जाता है लेकिन हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं। तो भाई अरकत जो इंसान था वो बहुत ज़्यादा हम्बल यानी कि दयालु इंसान था। तो उसने साफ साफ बता दिया कि देखो, अगर तुम सोचते हो कि लाइफ में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अक्सर देखना कोई एक इंसान है जो कि मजदूरी करता है या फिर कोई भी नौकरी करता है, तो उसके पास महीने के शुरुआत में पैसा आता है, उसका सैलरी आता है, चाहे 10,000 हो या 10 लाख हो, बात सेम ही है। आप पैसा आते ही उसका क्या इस्तेमाल करते हो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। एक इंसान जो है जो कि 10,000 कमाता है, एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, अब 10,000 कमाता है तो आता है स्कूल का बच्चों का फीस दे देता है, फैमिली का फीस दे देता है, घर का जो रेंट है वो दे देता है, और मतलब नॉर्मल थोड़ा बड़ा अगर कोई चीज़ ईएमआई पे ले आए, जैसे कि कोई फ़ोन ईएमआई पे लिया है या फिर कोई बड़ा गाड़ी ईएमआई पे लिया है तो उसका फीस भर देता है, और महीने के एंड होते होते उसके पास भाई पैसा ही नहीं बचता है। तो अरकत सबसे पहले ये बताया है, आपकी इनकम चाहे 10,000 हो या 10 लाख हो, आपको सबसे पहले 10% हिस्सा आपको सेव करना चाहिए, वो किसी को नहीं देना चाहिए। 10% जो हिस्सा है वो खुद का ही एकदम पूरा पर्सनली रखना है और उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि इन फ्यूचर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये चीज़ बताता है। आप बोलोगे भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार 10% हिस्सा तो हमारे हिस्से सेव ही नहीं होता है। देखो, सेव करने के लिए कोई नुस्खा या तीरंदाजी की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद के अंदर ये प्रॉमिस कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ चीज़ों को हटा देना तो लाइफ एकदम जीरो हो जाती है। जैसे कि मान लो, अगर बचपन से आप खेल कूद हटा दोगे तो आपको लगेगा हाँ इसी उम्र में तो सीखना चाहिए सब कुछ, और जैसे ही आप थोड़े बड़े होते हो और बड़े होने के बाद अगर आप पैसे को हटा दो तो आप बोलोगे कि हाँ नेचर का फीलिंग्स तो इसी टाइम पर लेना चाहिए, इस समय हेल्थ भी अच्छा है, इसी समय अगर नेचर का सब कुछ मैं सही इस्तेमाल करूँगा तो शायद बेटर बन सकता हूँ। और ऐसे ही अगर थोड़ा आप और बड़े होते हो, जैसे कि मतलब 25-30 की उम्र में, अगर उस समय आप शादी को हटा दो तो बोलेगे हाँ इसी टाइम तो पूरा देश दुनिया ट्रेवल करना चाहिए, पता नहीं बाद में वक्त मिले या ना मिले, बाद में इतनी एनर्जी आएगी या नहीं आएगी। और ऐसे ही आप जब 40-50 के हो जाते हो तब आपको ये सोच लगता है हाँ इसी यही तो टाइम है जब एक बार तीर्थ यात्रा करके आता हूँ और उधर ही वेब मस्त। तो सिंपल सा लेसन मैं यह बताना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग सोचते रहते हैं कि हम सेव नहीं कर सकते। देखो, सेव आपका ज़रूरी नहीं है, आपको उन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी देना ही नहीं है जो चीज़ आपके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे कि कुछ दिन पहले हुआ है, मेरा खुद का इंसिडेंट बता देता हूँ। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, ठीक है, मेरा कब हद से ज़्यादा 8 से 12 घंटा मतलब पार हो गया इंस्टाग्राम चलाते हुए, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैंने पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाया, 10 से 12 घंटा दिया, बट जब मैंने मोबाइल को साइड में रख दिया तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने आखिर क्या क्या, कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस समय मैंने एक चीज़ नोटिस किया यार, मान लो आज से अगर मेरा आज ही अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है तो मेरा क्या होगा, मैं मतलब एक तरीके से पागल ही हो जाऊँगा। उस समय कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि समय के साथ अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास ये चीज़ भी नहीं रहेगा, और तेरे मेरे पास ना अपॉर्चुनिटी ना आएगी ना ऑप्शन रहेगी। देखना, आप जिन दोस्तों के साथ बचपन में रहते थे वो भी आज आपसे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? एक तो आप उनसे उनके जो ज़िंदगी है उसके साथ मेल नहीं खा पाता है इसलिए नहीं मिलते हैं, या फिर शायद उनको सबको आपसे पास से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है इसलिए नहीं रहते। तो सिंपल सा नुस्खा मैं यही बता देता हूँ कि खुद को इतना काबिल बनाओ ना, इतना काबिल बनाओ कि आपके पास टाइम हो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन लोग आपसे पूछने का संभाल ना हो। ये चीज़ अपने काबिल बनाना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी थोड़ा लंबा हो गया है। टेक केयर एंड गुड बाय।